ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबर 12 में गजेंद्र के वार की। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने 12 आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कहा, राजस्थान सरकार जिद त्याग कर 13 जिलों के लोगों के सूखे कंठों की ओर देखे और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट बनाकर भेजे। वो 1 महीने के भीतर इस प्रोजेक्ट का निस्तारण करवा देंगे। दुर्भाग्य से राजस्थान, जिसमें सबसे ज़्यादा संकट था पीने के पानी का, सरकार को सबसे तेज गति से काम करने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने पिछले 4 साल में 3 साल गए और वर्तमान वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, हमने 27,000 करोड़ रुपए की ग्रांट राजस्थान को सरकार को दी, जो देश में सबसे ज़्यादा थी। आरएलपी अब अगला चुनाव प्रदेश की सभी सीटों पर अकेले लड़ेगी। पार्टी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो खुद भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में किसान के बेटे को सीएम बनाने के मुद्दे पर मैदान में ताल ठोकेंगे। अब अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तैयारी क्या आरएलपी की? तैयारी जोरदार चल रही है आरएलपी की। आरएलपी अकेली राजस्थान के अंदर है जो विपक्षी भूमिका निभा रही है। जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ मिला लेते हैं, वहाँ आरएलपी पार्टी ही आम आदमी गरीब की उम्मीद है। और विधानसभा के अंदर भी आपने देखा होगा, चाहे परिवहन घोटाला का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो बीजेपी मामले नहीं उठा पाती, आरएलपी पार्टी उठा रही है। कोरोना की वजह से हम बड़ी रैलियां नहीं कर पाए। जोधपुर से बड़ी रैली का हम 1-2 दिन में घोषणा करेंगे उसकी तारीख की। संपूर्ण कर्ज माफी किसानों की, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, मजबूत लोकायुक्त और बढ़ती महंगाई दिल्ली की, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस हिसाब से बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया और उसके बावजूद पेट्रोल डीजल आसमान में छू रहे हैं भाव। इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जोधपुर से शुरुआत करेगी। मेवाड़ होते हम तमाम राजस्थान के अंदर रैलियाँ और जन आंदोलन खड़े करेंगे। जयपुर को घेरेंगे, आवश्यकता पड़ती तो दिल्ली को भी घेरेंगे हम लोग। हमारी तैयारी जोर शोर से चल रही है। आरएलपी पार्टी राजस्थान का तीसरा विकल्प बन चुकी है। 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और 1 म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन है और तमाम जगह हमारे जिलाध्यक्ष और कार्यकारिणियाँ काम कर रही है। हर मुद्दे पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी और जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता कह के आ रही है आरएलपी को? जनता के बीच में तो हम रात को 3 बजे, सुबह 3-4 बजे भी मेवाड़ दौरे पर था 3 दिन। लोगों को एक ही उम्मीद और विकल्प है कि आरएलपी पार्टी राजस्थान के अंदर सत्ता में आए। लोग व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, इसको भी लोग ख़त्म करना चाहते हैं। और क्योंकि आरएलपी राजस्थान, जिसका रिमोट कंट्रोल राजस्थान के किसान और जवान के हाथ में, ये राजस्थान के किसान के बेटों की पहली पार्टी है जिसको मान्यता मिली राजस्थान में। हर राजस्थानी चाहता है कि आरएलपी सत्ता के अंदर होनी चाहिए। दूसरी पार्टियों के लोग भी घूम रहे हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बटने वाला यहाँ पर। आपका बीजेपी के साथ गठबंधन था, गठबंधन आपने तोड़ लिया, अब क्या फिर संभावनाएं दिख रही हैं कुछ आगे निकट भविष्य में? गठबंधन मैंने किसानों के लिए तो तोड़ा था, एनडीए मैंने छोड़ी। 3 कृषि बिल जो दिल्ली सरकार लेके आई, उनके विरोध में कृषि बिल हमने कहा गलत है, काले कानून है, इन्हें वापस लेना चाहिए। और हमारे विरोध का ही परिणाम था। राजस्थान में आंदोलन मैंने ही खड़ा किया था, शाहजहाँपुर बॉर्डर जाम किया था, सत्ता छोड़ी। और निश्चित रूप से राजस्थान का ही नहीं, देश का किसान मानता। हनुमान बेनीवाल ने पड़ोसी थाली के ठोकर मार के किसानों के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा था। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर कलेक्टर के बाद अब सवाई माधोपुर कलेक्टर की ओर से आदेश निकालकर शिक्षकों को बीएलओ के अतिरिक्त कार्यों में ड्यूटी लगाने का विरोध तेज हो रहा है। शिक्षक संघों के विरोध के बाद अब पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने इसे अनुचित और असहनीय बताते हुए शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से हस्तक्षेप की मांग की। कि जयपुर और सवाई माधोपुर के कलेक्टर ने पालनहार और बाकी योजनाओं में भी इनको ड्यूटी लगाना शुरू किया है, वह अनुचित है। इससे शिक्षकों में रोष भी व्याप्त होगा और जो कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसमें भी इसका प्रभाव पड़ेगा और शिक्षकों को अशैक्षणिक गतिविधियों में न्यूनतम जो 4 तय हैं, इसके अलावा किसी ड्यूटी पर न ले जाए, ऐसा सरकार का निर्णय है। उस निर्णय के विपरीत जाकर के इस प्रकार लगाना, यह निश्चित रूप से असहनीय है।
एसीबी और आरएएस अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक को लेकर बीजेपी ने सरकार पर तंज कसा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, यह गहलोत सरकार के बैड गवर्नेंस का नतीजा है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा और एसीबी के अधिकारी ही आपस में गुत्थम-गुत्था हैं। सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण खत्म हो चुका है और आपस में विभागों के बीच गहरी होती खाई प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। राजस्थान में पहली बार राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग और एंटी करप्शन ब्यूरो के लोग आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मुख्य सचिव को मध्यस्थता करनी पड़ी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सरकार का अंतर्विरोध, अब यह संक्रमण की बीमारी प्रशासन को चलाने वाले अधिकारियों तक पहुंच रही है। बात करेंगे कांग्रेस के केंद्र पर हमले की। मिशन 2023 में ओबीसी वोटर्स अहम भूमिका निभाएंगे। इन वोटर्स को साधने की कवायद शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने आज जयपुर में राज्य सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़े, केंद्र सरकार पर हमले बोले। लेकिन हरियाणा में आप देख लीजिए, वहां पर क्रीमी लेयर के अंदर एग्रीकल्चर इनकम और जो सैलरी है उसको जोड़ दिया, इन्हीं क्लास 4 के कर्मचारी को भी, और ऐसा ही सेंटर ने कर दिया। गुजरात से शुरू की गई कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा 9 मई को जयपुर जिले में प्रवेश करेगी। जिले में इस यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत होगा। कई कार्यक्रम होंगे। धर्मेंद्र राठौड़ और पवन गोदारा को यात्रा के लिए प्रभारी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में इस यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। यात्रा के तहत 21 मई को कोटपुतली में बड़ी सभा होगी, जिसे राहुल गांधी संबोधित कर सकते हैं। साथ ही सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ डोटासरा और कई बड़े चेहरे संबोधित करेंगे। इससे पहले 9 मई को दूदू में सभा होगी, जिसे सीएम गहलोत संबोधित करेंगे। अच्छे बेहतर तरीके से उस यात्रा का स्वागत जो लोग बाग कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग कैसे और सहभागिता करें, इस दिशा में एक चर्चा हुई है। और दूदू के अंदर हम एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं और फिर 21 तारीख को हम लोग राहुल जी से आग्रह करेंगे कि राहुल जी आएँ और उस दिन हम लोग कोटपुतली में एक बड़ी सभा करें। गौरव यात्रा का जो हमारा उद्देश्य है पार्टी का, कि गांव-गांव तक मैसेज पहुंचे, लोगों के अंदर भावना आए, जो मोदी सरकार की जो बात करते हैं बेखौफ बदमाशों की। इन बदमाशों ने अलग अलग जगहों पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। कुछ तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर श्री गंगानगर की है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की। दूसरी तस्वीर अलवर की, जहां व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। और तीसरी तस्वीर धौलपुर की, जहां भांजे ने अपने ही मामा को गोली मार दी। बात करेंगे श्री गंगानगर की, जहां बेखौफ बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन नकाबपोश बदमाशों को। यह घटना सदर थाना क्षेत्र के 4 ML नाथावाली की है, जहां दिलबाग सोनी के घर में नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। उदयपुर के एकलिंगगढ़ छावनी के पास स्थित पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाने के लिए आज इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाया गया। यहां पिछले 2 दिनों से पहाड़ियों पर आग धधक रही थी। आर्मी एरिया नजदीक ही है और इसलिए त्वरित निर्णय लेकर हेलीकॉप्टर यूज किया गया। उदयपुर के एकलिंगगढ़ छावनी के समीप की पहाड़ियों पर लगी आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन इस समय जारी है। और इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि सुबह 11 बजे से ऑपरेशन शुरू कर चुका था। सुबह 11 बजे इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने एकलिंगगढ़ छावनी से उड़ान भरी। उससे पहले इस हेलीकॉप्टर पर पानी भरने के लिए एक बकेट बांध दी गई थी। इस बकेट में तकरीबन 3500 लीटर पानी की क्षमता है। एकलिंगगढ़ छावनी से उड़ान भरने के बाद में
इस हेलीकॉप्टर ने जो पूरा एरिया है कहाँ से पानी को लिफ्ट करना है और किन एरियो में पानी का छिड़काव करना है उसका निरीक्षण किया। और उसके बाद में अब देखिए कि लगातार कई राउंड अब तक हेलीकॉप्टर कर चुका है। पिछोला झील के अंदर से पानी को लिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए कि इस समय भी हेलीकॉप्टर पिछोला झील से बकेट के अंदर पानी लिफ्ट कर जो वन क्षेत्र जहां पर आग लगी है वहां की ओर आगे बढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। आप देखिए कि इस समय हेलीकॉप्टर ने एक बार फिर पानी को झील के अंदर से लिफ्ट किया है और जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी ओर आगे बढ़ते हुए हम हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं। अब तक कई राउंड किए जा चुके हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। ये देखिए आप हेलीकॉप्टर जो है वो उसके मार्फत आग बुझाने का जो ऑपरेशन है वो इस समय किया जा रहा है। गुजरात से एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर बीती शाम ही उदयपुर पहुंच चुका था और आज पूरी स्थिति को भांपते हुए, पूरी स्थिति का निरीक्षण करते हुए हेलीकॉप्टर ने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। और अब लगातार जो फेरे हैं हेलीकॉप्टर के वो देखे जा रहे हैं। पिछोला झील से पानी को लिफ्ट कर एकलिंगड छावनी के समीप की जो पहाड़ियां हैं जहां पर इस समय भी जो दावानल है वो देखा जा रहा है तो उन्हें बुझाने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि काफ़ी हद तक काबू कर लिया गया है, लेकिन चूँकि समीप में आर्मी एरिया है एकलिंगड छावनी का जो कि बेहद महत्वपूर्ण एरिया है, वहाँ तक आग ना पहुँचे इसी के लिए एहतियातन ये तुरता फुर्ती में कदम उठाए गए हैं कि कल ही आग लगी थी और कल ही हेलीकॉप्टर को उदयपुर बुला लिया गया था और आज सुबह से हेलीकॉप्टर के मार्फत आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया ताकि आग आर्मी एरिया के समीप पहुंचे उसके पहले ही काबू में कर लिया जाए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। टोंक में भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या से परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। यहां जलापूर्ति नहीं होने से गुस्साई महिलाएं अटल सेवा केंद्र पहुंची और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, सरपंच, उप सरपंच और सचिव को कार्यालय में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। महिलाओं के ऐसा करने पर सरपंच पूरणमल वर्मा ने महिलाओं को समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर महिलाओं ने ताला खोला। पानी चालू करा दूंगा, आज से जो अवैध कनेक्शन है उनको बंद करवा दूंगा। और नए कनेक्शन कब से चालू करवा रहे हो? ये 1 महीने बाद चालू जाएंगे। मतलब थोड़ी सी पब्लिक की मांग है कि पानी के लिए तरस रहे हैं लोग, तो इनको जल्दी से जल्दी पानी के लिए सुविधा मुहैया करवाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप नल कनेक्शन नहीं करवाना चाहते हो तो वैकल्पिक व्यवस्था, पानी के टैंकर हो, कुछ भी करवाओ, लेकिन आपकी मतलब देख रेख में ये सारा काम होना चाहिए। मेरे से होगा वो सब कुछ कर दूंगा, कुछ भी। अधिकारियों का तबादला होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी अधिकारी के तबादले के दौरान शहर भर में उनके काम की तारीफ में होर्डिंग्स लगे तो फिर बात खास हो जाती है। तबादला हर सरकारी कार्मिक की सेवा का हिस्सा होता है, लेकिन तबादले पर ऐसी विदाई हजारों में किसी एक अधिकारी को मिलती है। उन्हीं अधिकारियों में से एक है बाड़मेर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नू, जिनके तबादले की खबर आते ही उनकी तारीफ में शहर भर में होर्डिंग्स लग गए। ऐसा किसी पहली बार हुआ है कि किसी अधिकारी के तबादले के बाद में उनके चाहने वालों ने इस तरीके का बैनर लगा करके उनको शानदार विदाई दी जा रही है। किसी अधिकारी के इस तरीके के बैनर और पोस्टर आज पूरे ज़िले भर के अंदर चर्चाओं में है। ज़िले के साथ ही पूरे प्रदेश के अंदर चर्चाओं में है कि किसी अधिकारी के इतने चाहने वाले लोग हैं कि उनके तबादले के बाद में इस तरीके के बैनर व पोस्टर लगा करके उन्हें शानदार विदाई दी जा रही है। होर्डिंग्स लगाने के साथ साथ हर तबके के लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर शानदार विदाई देने की भी कोशिश की। दरअसल मोहन दान रत्नू आम लोगों का खास ख्याल रखते थे। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम किया करते थे। इसी वजह से वो आम लोगों के करीब आ गए थे। कि लोगों की दुख दर्द भावना को समझते थे, इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, बहुत अच्छा काम किया। हो सके इतिहास में मोहनदान जी जैसा ना अधिकारी यहाँ बाड़मेर में कोई आया है और मेरे को नहीं लगता कि आगे भी ऐसा कोई अधिकारी आ सकता है। जो सरल मिजाज था वो अपने आप में एक काबिल तारीफ था
उनका सर मिलना, उनका सर व्यवहार, उनके साथ जो जिस पंचायती राज के जितने भी सर कर्मचारियों ने जो काम किया वो सब सर आज उनको याद कर रहे हैं कि सर बहुत ही अच्छा उनका जो कार्य था वो बहुत ही शानदार कार्य कर रहा सर। आपको बता दें कि मोहनदान रत्नू का जन्म जैसलमेर के एक छोटे से गांव कोड़ा में हुआ था और 2010 में उन्होंने RAS की परीक्षा में 7वां रैंक हासिल किया था। बाड़मेर से 3.5 साल के कार्यालय में मोहनदान रत्नू ने आम लोगों के साथ साथ अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ भी बेहतर तालमेल के साथ काम किया। इस वजह से उनकी विदाई के दौरान आम लोगों से लेकर अधिकारी और कर्मचारी भी भावुक नजर आए। पहली बार 38 माह तक लगातार काम किया और उनके काम को हर कोई नेता, अधिकारी व आम जन बहुत सराह रहा है। इसीलिए इस तरीके की उन्हें शानदार विदाई दी जा रही है। कैमरामैन मनमोहन के साथ प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 बाड़मेर। बड़ी खबर मिल रही है जैसलमेर से। यहां ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रैप में सहायक कृषि अधिकारी और एक दलाल भी फंसा है। ACB के हत्थे चढ़े हैं सहायक कृषि अधिकारी और एक दलाल। दोनों को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सब्सिडी में कमीशन की एवज में ये घूस ले रहे थे। 80,000 रुपए की डिमांड रखी थी। 50,000 रुपए की रिश्वत राशि पहले ही ले चुके थे। इस संबंध में जब ACB को शिकायत दी गई, ACB ने मामले का सत्यापन करवाया और आज 25,000 लेते रंगे हाथों धर दबोचा। ACB के ट्रैप में सहायक कृषि अधिकारी और एक दलाल। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के